हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आप लोग देख सकते हो क्लास 11th फिज़िक्स का पेपर है, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। और ये पेपर जो आपका आता है पूरा 70 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये पूरा अपन फिज़िक्स का पेपर देखते हैं और समय आपको 3 घंटे का मिलता है। टोटल क्वेश्चन 19 है। तो फर्स्ट पे जो आपका आता है वो आते हैं सही विकल्प, टिक द करेक्ट ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो जिसमें से देखो, अभी मैं आपको सिर्फ पेपर दिखा रही हूँ, उसके बाद अपन सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको करते जाना। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करते हेतु प्रक्षेपण का कोण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। उसके बाद जड़ आगरूढ़ का ऐसा ही मात्रक बताना है। और उसके बाद किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है। उसके बाद है निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। और उसके बाद दाब पड़ाने पर किसी पदार्थ का गलना होता है। उसके बाद आप क्या आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सही विकल्प आते हैं। तो पूरा आप लोग देख सकते हो, इसमें ऑप्शन भी दिए हुए, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी हैं, ये भी 7 नंबर का आता है, अपने फिल इन द ब्लैंक्स भी 7 नंबर के आते हैं। तो ये पूरा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा आपके फिल इन द ब्लैंक्स। और जो भी इंग्लिश मीडियम से है तो वो भी देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सभी। उसके बाद आते हैं एक शब्द में उत्तर, ठीक है। 1 वर्ड आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, अपेक्षित त्रुटि क्या है, शून्य सदिश को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कार्य का असाई मात्रक, यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर 1 दिन के समय पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। उसके बाद गैस दाब क्या है। उसके बाद किसी प्रक्रिया में ऊष्मा देने पर भी पदार्थ का ताप नहीं बदलता, ठीक है। तो ये भी 7 नंबर के आते हैं। और उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हो, रेड द आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंसेस। So what is the relative rate? Define zero vector. Write SI unit of work. और next है, if all the ice on the earth melts, how will it affect the duration of the day on earth? What is the value of accelerations due to gravity on the center? ठीक है। तो ये पूरा देख सकते हो, सेंटर ऑफ अर्थ। व्हाट इज द गैस प्रेशर इन विच प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कंस्टेंट व्हाइल गिविंग हीट, ठीक है। उसके बाद आपके मैच द फॉलोइंग 7 नंबर का आता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। मैच द फॉलोइंग के बाद आपके स्टार्ट होते हैं 2 नंबर के प्रश्न, ठीक है। 2 अंक के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो ये पूरे आप लोग देख सकते हो, एक सरल गोलक का आवर्तकाल टी, इसकी प्रभावकाली लंबाई एल, गोलक के द्रव्यमान एम एवं गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। विभिन्न विधि का उपयोग करके इस दोलन का काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। और ये अथवा में, और ये अथवा वाला, अथवा में इसमें है विमेय विश्लेषण की सीमा लिखिए। देखो, आपको अथवा और ये दोनों करते हुए चलना है, मतलब क्वेश्चन को। उसके बाद एकांक सदिश क्या है, ठीक है। आई जे के क्या है, ठीक है। उसके बाद अथवा में है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। वृत्तीय गति की आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम। अथवा में सदिश के अदिश गुणनफलों के कोई 2 गुण लिखिए। और ये पूरे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन 10 तक ये पूरा पास्कल नियम प्रत्यावस्था ये पूरे देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 11, तापीय प्रसार क्या है। अथवा एक कालर ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। वृत्तीय गति को कौड़ी आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। अथवा अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। संरक्षी और असंरक्षी बल। 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अथवा में है, इसका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। उसके बाद है बल युग्मन किसे कहते हैं। बल युग्म के आगरूढ़ का सूत्र स्थापित करो, ये भी 3 नंबर में है। और उसके बाद इसके नीचे भी एक न्यूमेरिकल है। उसके बाद तेज हवा चलने पर टीन की छतकियाँ उड़ जाती है। इसके अथवा में स्टॉक का नियम, सीमांत वेग क्या है, इसका सूत्र बताइए। उसके बाद अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में 3 अंतर लिखिए। अंतर अगर इनकी परिभाषा 2 नंबर में पूछी जाए तो इनके अंतर से याद हो जाएगी, ये भी 3 नंबर के अथवा में आप लोग देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें प्रसार के लिए क्रय रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन इधर से स्टार्ट हो गए हैं। मेयर समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है आपको। मेयर समीकरण की स्थापना कीजिए। प्रक्षेप्य गति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप के उड़ान काल एवं क्षैतिज परास के लिए जैसे 5 नंबर का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अथवा में ये आपका क्रिकेट का खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन की से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। इंग्लिश जो भी इंग्लिश मीडियम से, तो वो इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। आवश्यक सूत्र स्थापित कीजिए। 5 नंबर के कृत्रिम उपग्रह 2 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कक्षीय चाल एवं प्रक्रमण काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th फिजिक्स के पेपर के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए। इसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसीलिए। और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।